सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल हमारा झारखंड चैनल पे आप लोग का स्वागत है। हम लोग अभी सीजीएल का जो अपना कोर्स है उसी को आगे लेके बढ़ेंगे और आज का भी ये जो लेक्चर है मैथ्स का सेकंड लेक्चर है। मैंने पहले आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर आप लोग को दे दिया था। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, हम दूसरे पार्ट में चलेंगे। पहले मैंने आपको बेसिक बताया था, 2-4 क्वेश्चंस दिए थे। आज हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जहाँ से हमने छोड़ रखा था उस टॉपिक को, मतलब शायद 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, उसके आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे। सो जो लोग को भी ऐप यूज़ करने में कोई समस्या आ रही हो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और अभी आप लोग का फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप और किसी कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हो देन यू कैन डू दैट। सो ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैंने ये सब आपको बेसिक बता दिया था। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप किसी फिक्स्ड डिस्टेंस को ट्रेवल करते हो 2 अलग अलग स्पीड से, आने और जाने का आपका टोटल टाइम अगर दिया हुआ तो S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2 इंटू सम ऑफ टोटल टाइम बोथ वेज, दोनों तरफ से इससे आप दूरी निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर आप एक फिक्स डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से, चाल से कवर करते हो, अब दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता है तो यू कैन यूज़ दिस एप्लीकेशन। यहाँ मैंने स्पेशली बोला था कि ये जो है डिफरेंस है, ये बड़ा छोटा आपको नहीं देखना, ये बस डिफरेंस लेना है, ठीक है। सो आई थिंक तीसरा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था, चौथा क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। आज हम 5वां देखने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो आप लोग, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम बताते हैं आप लोग को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग, क्या बोल रहा है ये, और जो भी कंसेप्ट मैंने दिया है उससे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने जो आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है बस उसी का एप्लीकेशन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक छात्र 2.5 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है और अपने स्कूल 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी गति में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता है, अपनी गति को 1 किलोमीटर और बढ़ाता है और 6 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो उससे घर से स्कूल की कितनी दूरी है? आपसे प्रश्न बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे स्टूडेंट वॉक्स एट 2.5 किलोमीटर, मतलब जाने का स्पीड क्या है उसका, S1 क्या है हमारा 2.5 किलोमीटर पर आवर। और जब वो ऐसा करता है तो क्या करता है वो 6 मिनट देर से पहुंचता है, प्लस 6 मिनट, इतना मिनट वो देर से पहुंचता है। अब बोला नेक्स्ट डे, अगले दिन ही इंक्रीजेस ही स्पीड बाय 1 किलोमीटर। अब मान लो जो नेक्स्ट S2 है हमारा, उसमें उसने 1 किलोमीटर की वृद्धि कर दी। तो पहले 2.5 था, 2.5 में अगर हम 1 किलोमीटर की वृद्धि कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम बढ़ा देंगे तो 3.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अब जाता है। अब क्या होता है, कुछ 6 मिनट पहले पहुंचता है, मतलब माइनस। देखो प्लस माइनस साइन देने का सिर्फ मीनिंग ये है हमारा कि प्लस बता रहा हूँ मतलब निश्चित समय से वो उतना देर पहुंच रहा है, अगर हम माइनस डिनोट कर रहे हैं मतलब निश्चित समय से वो उतना पहले पहुंच रहा है। तो +6 -6, अगर S1 की स्पीड पकड़ता है 2.5 का तो +6 मिनट उतना देर से पहुंचता है, S2 से आता है। अगर 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ा के जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो अब आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल टाइम डिफरेंस, टोटल टाइम डिफरेंस पूरे समय का जो अंतर होगा। चलो लगाते हैं यहाँ पे। S1 क्या है हमारा 2.5, देखना S1 क्या है 2.5, S2 क्या है हमारा 3.5 हो गया। तो S1 S2 पता है हमें, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 3.5 और यहाँ 2.5 है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस हो जाएगा, या फिर बोलो तो 1 का डिफरेंस हो जाएगा। अब टोटल टाइम डिफरेंस, तो देखो पहले 6 मिनट बाद में पहुंच रहा था, फिर 6 मिनट पहले पहुंचा, तो हम मान लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहे हैं, मान लो ये 0 जो है रेफरेंस पॉइंट है हमारा।
अगर किसी खास स्पीड से चलता है तो वो 0 पे एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचता है। तो अब 6 मिनट दूरी से और 6 मिनट पहले टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 12 मिनट का टोटल डिफरेंस हो गया। ये मिनट है, इसको हम आवर में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर है दोनों स्पीड। तो हमने 2260 कर दिया, इसको आप सॉल्व करोगे तो 12 25 60, 5 7 35.7, ये हो जाएगा 175 1.75। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 175/100 हो जाएगा। इसको काटो तो हो जाएगा 25 7 175 चौके 100, 7/4 आपका उत्तर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया 7/4, ये 4 है, ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस वही जो आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, D = S1 × S2 by S1 - S2 इंटू टोटल टाइम डिफरेंस। 2.5 की स्पीड से गया 6 मिनट बाद में, 3.5 की स्पीड से गया 6 मिनट पहले। टोटल टाइम डिफरेंस दोनों के बीच में कितना हो गया, टोटल 12 मिनट का अंतर हो गया। यही 12 मिनट को हमने क्या करा, हमने इसे आवर में कन्वर्ट कर दिया, 60 डिवाइड करके फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आपके सामने है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 6 क्वेश्चन में देखो, मैं आपको जितने भी टाइप से क्वेश्चन बता रहा हूं और जो भी कंसेप्ट मैं दूंगा दैट विल बी सफिशिएंट। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आप सीजीएल लिखना चाहो, एसएससी सीजीएल, तो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट एक ही लगता है। अब मैं भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम करा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट आपको वही दे रहा हूँ जो आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप लोग ट्राई करो इसको, ट्राई करो इसको बनाने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। चलो हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है बताना, मुझे चेक करना, सॉरी मैं जब बनाऊंगा तो आप मिला लेना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी फिक्स है। ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ही ट्रेवल्स 3 km/h faster. And he travels 3 km/h faster, he would have taken 40 minutes less. But if he decrease his speed 2 km/h, then he becomes 40 minutes late. Find the distance. बोला एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, चलो कोई भी निश्चित दूरी था, आदमी स्कूटर से जा रहा था। अब बोल रहा है कि अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब पहले जो आदमी है, अब क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्वेश्चन की भाषा को समझो, तब क्वेश्चन बनाने में आपको, ये 2 बार कैसे आ गया, शिट। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन की भाषा को पहले समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बोल क्या रहा है, सिंपल समझना, बोल रहा है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को स्कूटर से ट्रेवल करता था, लेकिन बोल रहा है कि अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। समझना पहले, मान लेते हैं हम कि उस आदमी की जो डिस्टेंस थी, जो भी डिस्टेंस था वो डी है, मान लो ये डी जो है इसकी दूरी थी जिसे ये ट्रेवल करता था, जिसे ये हर दिन यात्रा करता था जिसके लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो भी आदमी स्कूटर से इस डिस्टेंस को, इस डी को कुछ स्पीड से कवर करता था, मान लेते हैं ये एस स्पीड से कवर करता था, मान लेते हैं, तो जब वो एस स्पीड से कवर करता था, मान लो मेरे पास दूरी है, हमारा अपना स्पीड है, हम निश्चित स्पीड से जा रहे हैं, निश्चित दूरी कवर करना है, हम बिल्कुल लेट नहीं पहुंचते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम 0 मिनट लैग पे पहुंचे, मतलब हम बिल्कुल कोई भी लैग नहीं हुआ। लैग कहने का मतलब है कोई भी समय हमारा बर्बाद नहीं हुआ, ना ही हम जल्दी पहुंचे ना ही हम देर से पहुंचे, ठीक है।
अब पहला कंडीशन बता रहा है कि अगर वो अपनी चाल 3 किलोमीटर घंटा बढ़ा दे। अब जो पहले मेरा स्पीड s था, मान लो हम उसमें s+3 कर दिए, हम अपने चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए। हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल स्पीड था, प्रारंभिक जो हमारी चाल थी वो s है, अब हम इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। तो अब क्या होता है कि 40 मिनट कम समय लेते हैं। तो पहले भाई हम 0 पे 0 पहुंच रहे थे, अब हम -40, हम 40 मिनट कम समय लेते हैं। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, दूरी हमारी d है, ध्यान देना। तो पहले मैंने बोला कि मान लो दूरी d है, वो स्कूटर से s के स्पीड चलता होगा तो 0 समय पे पहुंच जाता होगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि मान लो हमने उसके स्पीड में 3 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी, 3 किलोमीटर से उसके स्पीड को बढ़ा दिया तो 40 मिनट देर से पहुंचा। अब बोल रहा है परंतु अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर घंटा घटा दे। अब मान लो जो हम s की स्पीड से जाते थे जिसमें हमें 0 टाइम लगता था, अब बोला कि अगर हम इसमें 2 किलोमीटर के जो हमारा चाल है उसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें तो s-2 हो गया, क्योंकि नॉर्मल स्पीड तो हमारा s था, जो हम जिस गति से चलते थे वो हमारा s था। अब हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिए तो हम 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। अब हमको लग रहा है 40 मिनट ज़्यादा समय, ठीक है। तो आपसे दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आपसे क्या बोला, दूरी ज्ञात करने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ध्यान समझना। अगर s का स्पीड था और s+3 से जब हम गए, जब स्पीड को बढ़ा दिए 40 मिनट हम वहां जल्दी पहुंचे। तो अगर हम यहां पे d को लिखे s × s+3, जब हम स्पीड को बढ़ा दिए तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, s1 - s2 हो जाएगा 3, और दोनों के बीच में समय का डिफरेंस क्या होगा, पहले हम 0 पहुंच रहे थे, अब हम 40 मिनट देर से पहुंच रहे हैं, 40/60। कोई दिक्कत। दूरी हमारी d है, हम इनिशियली s से जाते थे, अब हम 3 किलोमीटर का स्पीड बढ़ा दिए तो 40 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो दोनों के बीच में टाइम गैप कितना हो गया, 40 मिनट का, मिनट था और में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 कर दिए। अब यही दूरी पे दूसरा कंडीशन लगाया कि हम शुरू में s स्पीड से जा रहे थे, बाद में हम स्पीड में 2 किलोमीटर का घटा दिए, कम कर दिए, तो s1 × s2 कर दिए। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, और टोटल टाइम डिफरेंस क्या है, अभी भी 40 मिनट का ही है। अब 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अब बताओ मुझे ये दोनों दूरियां बराबर होंगी कि नहीं होंगी। एक ही दूरी के लिए 2 कंडीशन दिया है। एक तो बोला कि हम निश्चित स्पीड से जा रहे थे, अब हम स्पीड में 3 किलोमीटर बढ़ा दिए तो हम 40 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो एक का d क्या हो जाएगा, s1 × s2 बाई s1 - s2 इंटू टोटल टाइम डिफरेंस 40/60। दूसरा कंडीशन बोला कि आप निश्चित दूरी जैसे भी जाते हो जा रहे हो, अब 2 किलोमीटर का स्पीड घटा दिए, यहाँ भी s1 × s2 हमने बस इस फॉर्मूला को लगाया है, ध्यान देना, हम बस इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं, s1 × s2 बाई s1 - s2 इंटू जो भी यहाँ टाइम डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे टाइम डिफरेंस है, तो यहाँ 40 मिनट जल्दी पहुंचे, यहाँ 40 मिनट देर से पहुंचे, डिफरेंस तो 40 मिनट का ही हुआ, जो अंतर आया समय का वो तो 40 मिनट का ही आया। अब आप बताओ ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। बस जब दोनों डिस्टेंस बराबर होगा तो आप एक काम करो, हम सिर्फ इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ध्यान देना, सिर्फ हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, इसको भी हटा रहे हैं, और इसको हम इक्वेट कर दे रहे हैं, इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका निकल जाएगा s, फिर उसके बाद हम d निकाल लेंगे किसी इनपुट करके। s क्या होगा, सॉल्व करते हैं। देखो ये तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ठीक है, ये पूरा कट गया, s भी s से कट गया। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 2s + 6 इक्वल टू, यहाँ से 3 जाएगा, 3s - 6, ये हो जाएगा s इक्वल टू 12। स्पीड आपका क्या निकल गया, 12। ये देखो 2 × s 2s, 2 × 3 6, 3 × s 3s, और 3 × -2 -6, ये 6 इधर आएगा, हो जाएगा 12, ये 2s उधर जाएगा, इक्वल टू 12 हो गया। जब हमारा s 12 हो गया तो हम डिस्टेंस किसी में पुट करके निकाल लेते हैं। एक तो ये भी डिस्टेंस था, एक तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला था जो हमने बनाया, एक ये भी था, किसी में पुट करके निकाल दो। तो हम इस पे चलते हैं, s इंटू ये डिस्टेंस क्या था, s इंटू s+3 बाई 3 इंटू 40/60, यहाँ 12 पुट कर दो, 12 गुने 12 3 15 बाई 3 गुने 40/60,
15 चौके 60, 4 दहिया 40, 3 चौके 12 और 4 दहिया 40, तो 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल गया। आपका आंसर हो गया ये सी। देखो क्वेश्चन देखो कैसे मैंने अप्रोच किया वो देखो। अब आप समझने की कोशिश करो। यहां बोला था कि ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, वो स्कूटर पे कोई डिस्टेंस कवर करता है। फिर बोला कि जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसमें 3 किलोमीटर की अगर वो बढ़ोतरी कर दे तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, सॉरी 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फिर बोला कि अगर मान लो जो डिस्टेंस वो चलता था, जो डिस्टेंस वो किसी स्पीड से चलता था, अगर उस स्पीड में 2 किलोमीटर हम घटा दे तो वो 40 मिनट देर से पहुंचेगा। अब हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है और आपको इनिशियल स्पीड नहीं पता, तो हम क्या किए, दोनों कंडीशन को इक्वेट कर दिए। चूंकि दोनों में डिस्टेंस जो निश्चित है, जो दूरी है वो निश्चित है, तो हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके हम एस निकाल लिए कि मेरा स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड उसका है वो 12 किलोमीटर का है। अब हम किसी भी एक कंडीशन को ले लेते हैं कि अगर एक्चुअल स्पीड 12 है, हमें S1 मिल गया कि एक्चुअल स्पीड उसका पहले 12 है। S2 किसी भी केस से निकाल लेते हैं, अगर इसमें लेंगे तो यहाँ S2 हो जाएगा 15। अब बस इस फॉर्मूला पे लगा दो 12 गुने 15 बाई 3, 12-15 का डिफरेंस कितना होगा 3, तो 12 गुने 15 बाई 3 गुने कितना समय लिया इन्होंने, डिफरेंस क्या है 40 मिनट का, 40 बाई 60 जब सॉल्व करोगे तो 40 किलोमीटर होगा। आप इसमें पुट करके देख सकते हो। ये रहा 12 S1, ये कितना हो जाएगा 10, टाइम डिफरेंस 40 का है, तो देखो 12 गुने 10 बाई 2 गुने 40 बटा 60, इसको देख लो। 10 छक्का 60, 6 दूना 12, 2 कट गया, यहाँ से भी निकल गया 40 किलोमीटर। तो आप जिसमें ही पुट करोगे, चूंकि डिस्टेंस निश्चित है और फॉर्मूला जो हम लगाए हैं दोनों डिस्टेंस को इक्वेट किए हैं, दूरी को बराबर किया है, आपका आंसर वही निकल के आएगा, दैट विल कम्स 40। 40 इज द करेक्ट आंसर। अप्रोच देखो आप लोग, बस एक बार आप डायरेक्ट लगा रहे हो, यहाँ आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भाई आपको इनिशियली पता ही नहीं है इनिशियल स्पीड। आपको दोनों बार वेरिएशन बताया, ये नहीं बोला है कि हम 60 की स्पीड से जा रहे थे अब हम 3 किलोमीटर बढ़ा दिए, नहीं। आपको बोला कि एक फिक्स्ड दूरी को स्कूटर से जाता था, आपको स्पीड उसका पता ही नहीं था। अगर हमें इनिशियल स्पीड पता होता तो हम किसी एक से ही सॉल्व करते, लेकिन हमें नहीं पता था, इसलिए हम दोनों को इक्वेट किए। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन में काफी समय देके समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि जो भी बता रहा हूं कंसेप्ट आप ग्रास्प कर रहे होगे। चलो क्वेश्चन 7 देखो। इतना वक्त देके मैं समझा रहा हूं, क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। चलो क्वेश्चन देखो, पहले इसको पढ़ो आप लोग, फिर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल क्या रहा है, देखो सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसा 6 था वैसा ही 7 है, बस आपको सॉल्व करना है, ध्यान से ट्राई करो, देखो आंसर आ रहा है क्या। इसमें हम बिल्कुल समय नहीं देंगे, ये 1 मिनट के अंदर बना के इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। 30 सेकंड आपको और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, कोई निश्चित दूरी वो आदमी कार से जाता था, आपको स्पीड नहीं बताया है। अब पहला कंडीशन डाला इसने कि अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर घंटा बढ़ा दे। हम फिर मान लेते हैं डिस्टेंस डी, स्पीड में देखो इसको बनाते हैं, ध्यान से देखो। एक पहले कंडीशन में डी क्या होगा, मान लेते हैं उसका स्पीड डिस्टेंस डी है और स्पीड एस है, इनिशियल हम मान लेते हैं एस है। अब जब वो एस की दूरी ट्रेवल करता है तो बिल्कुल कोई समय लैग नहीं करता है। अब क्या करता है कि वो अपनी गति में 6 किलोमीटर घंटा बढ़ा देता है। अब उसकी गति को S+6 कर लिया, जब S+6 कर लिया तो वो क्या करता है, 4 घंटे कम समय लेता है। देखो जब अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, मतलब -4। तो भाई 4 घंटे कम समय लगे, एस से स्पीड को S+6 कर दिया, डिफरेंस हो गया 6, आवर हो गया 4।
अब एक डी हम यहाँ से लिखे, एक डी हम यहाँ इसके आगे वाले से लिख देंगे। लेकिन बोल रहा है कि अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर घंटा घटा दे, अब एस था तो बिल्कुल कोई टाइम लैग नहीं था, 0-0 पहुँच रहा था। अब उसने 6 घंटे घटा दिया अपना गति को। अब क्या कर रहा है कि वो 6 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है, तो अब वो +6 ले रहा है। समझना बात को। इस केस में क्या हो रहा है कि भाई दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6, अब वो 6 घंटे ले रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है दोनों डिस्टेंस तो बराबर है, बस दोनों को इक्वेट कर लो। सेम टाइप का क्वेश्चन था। अब हम दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। चलो हम दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। पहला डिस्टेंस क्या निकला, s × s + 6, दोनों का डिफरेंस हो गया 6। 4 घंटे लिया ज़्यादा, सॉरी 4 घंटे कम समय लिया। अब स्पीड s, अब स्पीड में 6 घंटे घटा दिया इसने, s - 6 कर दिया, यहाँ भी 6 हो गया। और कितना समय लिया, तो 6 घंटे वो ज़्यादा लेता है। दोनों को इक्वेट करो। 6 को काटेगा, s से कट गया, आपका ये हो जाएगा 4s + 24, इधर हो जाएगा 6s - 36। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2s = हो जाएगा 60 और s = हो जाएगा 30। तो आपका स्पीड क्या निकला है, इसका जो एक्चुअल स्पीड है वो निकला 30। अब किसी में पुट कर दो, या तो इसमें डालो या इसमें डालो, डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो हम इसमें सॉल्व करते हैं, हम किसी एक में डाल रहे हैं, पहले वाले में। s = 30, ये हो जाएगा 36, 30 + 6 36। डिफरेंस तो भाई 6 का ही है, ये 4 ही है। जस्ट सॉल्व कर दो। 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 24, 24 × 72, 720 किलोमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर 720। डी इज द करेक्ट आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। ये जो मैंने 0 बताया है, ये जो -4 और +6 बताया है, ये मैंने बताया है कि अगर वो s के स्पीड से जाता तो बिल्कुल कोई टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग कहने का मतलब कि उसे बिल्कुल वो निश्चित समय, एग्जैक्ट समय पहुंचता, जो यूजुअल टाइम वो पहुंचा करता था। लेकिन जब हमने उसके स्पीड में 6 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी तो 4 घंटे पहले पहुंच गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि जब उसके स्पीड में हमने 6 किलोमीटर घटा दिया, उसके स्पीड को हम 6 किलोमीटर अगर कम कर देते हैं तो 6 घंटे देर से पहुंच रहा है। तो यहाँ 4 घंटे जल्दी पहुंचा है, 6 घंटे देर से पहुंचा। बस हमने इक्वेशन लगाया है, उससे डिस्टेंस निकाला, इससे डिस्टेंस निकाला, दोनों को हमने यहाँ इक्वेट कर दिया। इससे हमारा स्पीड निकल गया 30 किलोमीटर/आवर का ये स्पीड निकला। इसको आप या चाहो तो इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। दैट विल कम्स अराउंड, जो आएगा आपका कितना, 720 किलोमीटर। ठीक है, चले आगे। चलो क्वेश्चन 8 देखते हैं। चलो 8 देखो। चलो देखो क्वेश्चन 8 देखो आप लोग। जो कॉन्सेप्ट अभी तक बताते आ रहे हैं उसी पे है, देखिए ध्यान से आप लोग। तीस सेकेंड दे रहा हूं आप लोग को। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से। चलिए इसको देखिए आप लोग। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं देंगे। आप वीडियो को रोक के चाहो तो सॉल्व कर लेना, उससे आंसर मिला भी लेना। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसी बेस्ट है। बोला इफ ए मैन हैड वॉक 20 km/h फास्टर, he would have saved 1 hour in the distance of 600 किलोमीटर। फाइंड his usual स्पीड। बोल रहा है कि अगर एक व्यक्ति या आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है तो वो 600 किलोमीटर की यात्रा एक घंटे बचा लेता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो भी स्पीड हो, अगर उसमें 20 किलोमीटर वो अपना स्पीड में इजाफा कर ले, बढ़ोतरी कर ले, तो 1 घंटा अपने पूरे जर्नी में बचा लेता है। उसकी वास्तविक गति का पता लगाए, मतलब उसका जो यूजुअल स्पीड है या बोलो तो नॉर्मल स्पीड जिससे वो ट्रेवल करता था, यात्रा करता था, उसका पता लगाने आपसे बोल रहा है। यहाँ देखो बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो यहाँ पे डी जो है ना, ये आपको बता दिया है कि भाई 600 किलोमीटर है, डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। आपको बोला है कि अगर वो अपने स्पीड में 20 किलोमीटर का इजाफा कर ले, मान लेते हैं उसका यूजुअल स्पीड s है, जब वो s से चलता है तो बिल्कुल 0 टाइम पहुंचता है। अब अपने स्पीड में उसने 20 किलोमीटर का इजाफा कर लिया, s + 20 कर लिया, मतलब बढ़ोतरी कर लिया, अपने स्पीड को 20 किलोमीटर बढ़ा लिया, तो बोल रहा है कि 1 घंटा समय बचा लेता है। मतलब समय कितना बच रहा है, -1, 1 घंटा समय कम लग रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई डिस्टेंस बता दिए, हमें स्पीड बताओ। बस इक्वेट कर देना है। क्या करना है, इसको ही लगा देना है, s1 × s2
बाई S1 माइनस S2, ये S2 है इंटू जो टाइम डिफरेंस t होगा। डिस्टेंस कितना हमारा 600, यूजुअल स्पीड हम s मान लेते हैं, यही निकालना हमें। अब s से इसने क्या किया, s प्लस 20 कर लिया, डिफरेंस दोनों का है 20 और समय कितना बच रहा है 1 घंटे का। बस यहाँ 1 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 600 इंटू 20, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा s इंटू एस प्लस 20। अब 1200 को क्या लिख सकते हो, देखो तो इसको आप लिख सकते हो 100 इंटू 120 लिख सकते हो, देखो ये 12,000 हो जाएगा, सॉरी। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि s 100 के बराबर होगा। अगर हम s 100 रख दे तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, तो इसको देखने से लग रहा है कि 100 के बराबर होगा। तो s यहाँ से क्या निकलेगा, s आपका स्पीड निकला 100 किलोमीटर पर आवर। b इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा b, ये आपका b आंसर हो गया। s क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो कंसेप्ट अभी दे रहा हूँ बस उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बस आपको देखना है, समझना है कि कैसे कैसे लग रहा है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि उसका यूजुअल स्पीड जो उसकी वास्तविक चाल है वो s है। अब वो जो 20 किलोमीटर से स्पीड को बढ़ा रहा है तो 1 घंटे कम समय ले रहा है। डिस्टेंस हमको पता है 600, तो 600 पता हमको, S1 पता है, s हमने मान रखा है, S2 हो गया, s प्लस 20, दोनों का डिफरेंस हो गया 20, और समय कितना कम लिया, डिफरेंस कितना बन रहा है 1 घंटे का इंटू 1 कर दिया। अगर ये घंटा तो हम इसको 1 रखें, अगर मिनट रहता तो बाई 60 कर देते, और इससे हमारा यही क्वेश्चन निकल के आया। इसको हम 12,000 को हम 120 लिख सकते हैं। अब अगर हम 12,000 को 100 गुने 120 लिख सकते हैं, s किसके बराबर होगा, s 100 के बराबर होगा। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चलो 9 को देखो। चलो इस प्रश्न को देखो और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो, इजी प्रश्न है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा पकड़ लेते हो तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना। ये सारे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि 30 सेकंड से ऊपर आपको लगना चाहिए। और इसके बाद हम आपको रेशियो वाला जो मेथड बताएंगे, दैट वन इज ऑसम, आपको मजा आ जाएगा प्रॉब्लम बनाने में। चलो इसको देखते हैं। अब चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करो, आंसर मिला लो आराम से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ए ट्रेन वाज लेट बाय 6 मिनट। एक ट्रेन 6 मिनट देर से चलती है, मतलब जहां से स्टार्ट हुई है वहां से ही वो 6 मिनट लेट चली है, ठीक है। मतलब एक ट्रेन जो है ये ट्रेन जो है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, मैंने बस ऐसे ही बना दिया। तो एक ट्रेन जो है 6 मिनट देर से चलती है, मतलब जहां भी से भी स्टार्ट हुई है 6 मिनट प्लस 6 मिनट की देरी से स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैं बस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन का भाषा समझ में आ गया तो प्रश्न में कुछ भी नहीं था। अब बोल रहा है कि वो 6 मिनट देर से स्टार्ट करती है, लेकिन द ड्राइवर इंक्रीज्ड इट्स स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर एट द नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर अवे, द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब बोल रहा है कि एक ट्रेन किसी डेस्टिनेशन से, किसी जगह से, मान लो ट्रेन यहीं से स्टार्ट हो रही है, 6 मिनट लेट स्टार्ट हुई, लेकिन जो इसका ड्राइवर था उसने चाहा कि हम ट्रेन को राइट टाइम पहुंचा दे। कहाँ, तो भाई जहां उसे जाना था, और जहां जाना था वो 36 किलोमीटर की दूरी थी, तो उसने अपनी चाल में 4 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी। उसने अपने चाल को, अपने स्पीड को 4 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है। तो भाई क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। डिस्टेंस 36 का था,
मान लो उसका स्पीड हम s लेते हैं, अब उसका चाल जो है 4 किलोमीटर बढ़ गया, s + 4 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 4, और टोटल टाइम डिफरेंस कितना बना, तो 6 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, तो उसे तो पहुंचना भी 6 मिनट लेट ही से था, लेकिन वो क्या किया 6 मिनट को मेकअप कर लिया, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना बना 6 मिनट का। 6/60 कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये 40 हो जाएगा, तो 36 × 40 = हो जाएगा s × s + 4। अब आप देखो s को अगर हम 36 रखते हैं, s को अगर हम 36 रख दे तो ये 40 हो जाएगा, मतलब s क्या हो गया, यहाँ से 36 इज द आंसर, 36 किलोमीटर इज द आंसर। ये आपका उत्तर हो गया 36 किलोमीटर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया 36 किलोमीटर। देखो मैंने क्या बोला कि ट्रेन 6 मिनट लेट स्टार्ट हुई, तो उसे 6 मिनट लेट ही पहुंचना था, अगर वो राइट स्पीड से चलती तब भी। मान लो हम कहीं से, हम डेली क्या करते हैं 20 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं, हम 2 बजे स्टार्ट करते हैं, हम 3 बजे पहुंचते हैं 20 किलोमीटर की स्पीड से। हम आज 6 मिनट लेट स्टार्ट किए और 20 की स्पीड से स्टार्ट किए, डिस्टेंस हमारा उतना ही है, तो हम 6 मिनट देर से पहुंचेंगे, लेकिन वो यही 6 मिनट को मेकअप करने के लिए अपने स्पीड में 4 किलोमीटर का इजाफा कर लिया, कहने के बाद अपने स्पीड को 4 किलोमीटर बढ़ा लिया। तो अगर इसने अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर बढ़ा ली तो कितना टाइम डिफरेंस को मैनेज किया, और वो सही समय पहुंच गया, मतलब 0-0 पे पहुंच गया, तो यही 6 मिनट तो मैनेज किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना था अगला स्टेशन पे, 36 किलोमीटर का था, डिस्टेंस 36 हुआ। हम मान लेते हैं कि उसकी जो वास्तविक स्पीड है वो s है, s + 4 किया, दोनों का डिफरेंस 4 है, और कितना समय बचाया, दोनों का अंदर कितना बचाया, तो ये 6 मिनट को बचाया, क्योंकि वहाँ पर वो 0-0 पे पहुँच गया। इसको सॉल्व करोगे s निकल के आएगा 36। ठीक है, तो चलो हम, आपको समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप देख लेना, बताना मुझे। ये ट्रेन में विंडोज़ देना तो मैं भूल गया। डज इट लुक लाइक ट्रेन? आई डोंट थिंक। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो 10 क्या बोल रहा है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, फिर हम बताते हैं आप लोग को। थोड़ा हम स्पीड को बढ़ाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। अभी आज के लेक्चर में हमें 7 और क्वेश्चंस कवर करने हैं, थोड़ा सा स्पीड करेंगे, अदरवाइज लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, वास्तविक गति ज्ञात करें। भाई 600 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है, कोई यात्रा था 600 किलोमीटर का, डिस्टेंस हमारे पास 600 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि चूंकि बैड वेदर कंडीशन की वजह से एरोप्लेन का स्पीड को 200 किलोमीटर घटा दिया गया, जिससे टाइम डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, समय का कितना अंतर बना, तो 30 का बना। मतलब हम मानते हैं कि अगर वो एस के स्पीड से चल रहा होता तो एकदम कोई 0-0 पहुंचता, कोई भी उसे देरी नहीं होती। अब क्या हुआ कि लेकिन बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से स्पीड में 200 किलोमीटर घटा दिया गया, कम कर दिया गया, और अब वो 30 मिनट प्लस 30 मिनट वो देर से पहुंच रहा है। बस, तो डिस्टेंस पता है, हम उसकी वास्तविक स्पीड मान लेते हैं एस में 200 घटाएं, S1 - S2 भी 200 हो गया, और वहां पर 30 मिनट देर से पहुंच रहा, 30/60, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना, अब इसी इधर हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 6, तो 600 × 400 = हो जाएगा S × S - 200। जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि S यहाँ से क्या निकल रहा है, S यहाँ निकल रहा है आपको 600, ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 600 km/h। देखो S की जगह 600 रखो, तो ये 600 हो गया, और ये हो जाएगा 6 - 200 400, तो S क्या हो गया 600, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि उसकी वास्तविक स्पीड जो है, वास्तविक चाल हम मान लेते हैं S है। अब खराब वेदर की वजह से S में 200 किलोमीटर पर घंटे हम घटा दिए,
तो 30 मिनट की देरी हो गई। तो S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 जो कि 200 होगा, गुने जो टाइम डिफरेंस होगा, तो पहले वो 0 समय पहुंचता, अगर S से चलता 0 समय पहुंचता, अब वो S माइनस 200 चल रहा है तो कितना समय लेगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। सॉल्व किए, निकल गया आंसर 600। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ये अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बनाने में आनंद आएगा। हम आपको इसके लिए 30-40 सेकंड देते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया ना तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको 1 मिनट भी लगेगा, इनफैक्ट सॉल्व भी शायद ना करना पड़े, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देखो मैथ्स में मैंने हमेशा बोला है कि आपको अपनी जो भाषा है, क्वेश्चन की भाषा, उसको ढंग से समझना है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आप उसकी भाषा पे जरूर ध्यान दो, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आए और आप उसका आंसर आसानी से निकाल सको। चलो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, आंसर हमसे मिला लेना। देखो इसको सॉल्व भी कुछ नहीं करना है, इसको लॉजिक से ही बना सकते हो, ठीक है। बोल रहा है कि एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं, मतलब एक बस है और एक रिक्शा है, दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग भी हरिद्वार की तरफ निकलते हैं। ये देखो हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार, हरि का द्वार, भगवान का द्वार इज हरिद्वार। एग्जाम निकाल लो, हरिद्वार जाने का मार्ग खुल जाएगा आप लोग का। तो चलो ये रहा हमारा बस और ये रहा हमारा रिक्शा। आर से डिनोट करते हैं रिक्शा को, बस को बी से डिनोट करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हैं। अब देखो बोल क्या रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। अब दोनों समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है। मतलब मान लो रिक्शा इधर चल रहा था, बस भी इधर चल रहा था, लेकिन वो दोनों कितना बजे मिलते हैं, तो 10 बजे, 10 AM में दोनों मिलते हैं। मतलब इस जगह पे दोनों का मुलाकात हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, इनका मिलन हो जाता है। मिलन मतलब नॉर्मल वाला मिलन, ठीक है। अब देखो दोनों मिल लेता है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि एक बस और रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटा बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। देखो बोल क्या रहा था कि एक रिक्शा और एक बस हरिद्वार की तरफ, ये रहा हमारा हरिद्वार H, हरिद्वार की तरफ दोनों जाते हैं सेम डायरेक्शन में और दोनों 10 बजे सुबह मिलते हैं। अब बता रहा है कि बस जो है ना 12:30 बजे, ये देखो ये बस इधर चल रही है, बस यहाँ 12:30 बजे पहुंच जाती है 12:30 PM में। 1 घंटा रेस्ट करती है, 1 आवर वो क्या करती है, आराम करती है। कौन, बस आराम करती है। और फिर यहाँ से 1:30 बजे निकलती है और 1:30 बजे निकल के 12:30 बजे अगर पहुंची, 1 घंटा रेस्ट की है तो 1:30 बजे निकली, 1:30 बजे फिर ये बस इधर के लिए निकलती है। रिक्शा बेचारा आ ही रहा था, रिक्शा आ ही रहा था और दोनों फिर मिल जाते हैं कहाँ, बस जब आधा घंटा की दूरी तय कर लेती है, मतलब ये 1:30 बजे बस यहाँ से निकली है, जब 2 बज रहे होते हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि अब रिक्शा इधर से आ रहा हमारा रिक्शा और इधर से आ रहा बस, इन दोनों का मिलन फिर हो जाता है। दूसरा मिलन इनका यहाँ हो गया, कहाँ, 2 बजे।
तो पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। तो रिक्शा बेचारा तो इधर से आ रहा था, रिक्शा वाला तो इधर से आ रहा था, रिक्शा इधर आ रहा था, ये बस से 2 बजे टकरा गया। तो पूछ रहा है कि रिक्शा जो इधर जाते जाएगा वो तो हरिद्वार नहीं पहुंचा ना। रिक्शा क्या हुआ, देखो शुरू में बस और रिक्शा दोनों हरिद्वार की तरफ निकले, 10 बजे दोनों मिल लिए, ठीक है। मिलने के बाद भाई बस का स्पीड तेज होगा तो बस 12:30 बजे तक हरिद्वार पहुंच गई, 1 घंटा आराम की और 1:30 बजे वहां से लौटी भी। लौटते वक्त इधर से रिक्शा भी जा ही रहा है, लौटते वक्त 2 बजे फिर बस और रिक्शा दूसरा मुलाकात होगी। ये मिलन 1 लिख लो, ये पहला मिलन था इन लोग का, ये फर्स्ट डेट था, ये दूसरा डेट हो गया इन लोग का, ठीक है। तो दूसरा जो इनकी मुलाकात है 2 बजे हो गई। तो अब इससे पूछ रहा है कि भाई 2 बजे रिक्शा तो यहाँ था, 2 बजे रिक्शा यहाँ था, तो अब बोला है कि रिक्शा हरिद्वार कितने बजे पहुंचेगा। ये आपसे प्रश्न पूछा है कि रिक्शा हरिद्वार कितने बजे पहुंचेगा। क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब आप इसी को देख के आंसर यहीं से निकाल सकते हो। देखो भाई यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बस ने कितने देर में कवर की। तो 10 बजे बस यहां था और 12:30 बजे यहां था, मतलब ये 2.5 घंटे की दूरी बस ने, ये पूरी दूरी को 2.5 घंटे में कवर की होगी। और आधा घंटा इधर चला भी, तो ये बोल रहा है ना कि आधा घंटा बाद ये जो बस की दूरी है, ये जो बस ने दूरी तय की, ये तो आधे घंटे में तय की ना, और ये पूरी दूरी 2.5 घंटे में तय की। तो अगर आधे घंटे में इतनी दूरी तय की, 2.5 घंटे में इतनी तय की, तो हम बोल सकते हैं कि बस ने 2 घंटे में इतनी दूरी तय की होगी। बस ने 2 घंटे में इतनी दूरी तय की होगी, हम बोल सकते हैं, क्योंकि 10 बजे यहां था बस, 12:30 बजे हरिद्वार में था और आधा घंटे बाद यहां आ गया। तो भाई ये जो डिस्टेंस है इतना, ये बस ने 2 घंटे में ट्रेवल किया, क्योंकि 2 बजे बस यहां था। तो 2 घंटे में बस ने जितना दूरी तय किया, ये जो दूरी है 2 घंटे में बस ने जितना दूरी तय किया, जो कि ये है, ये दूरी जो बस ने 2 घंटे में तय किया, इतनी ही दूरी रिक्शा वाले ने कितने समय तय किया। तो 10 बजे रिक्शा यहां है और 2 बजे फिर इससे मिला, रिक्शा वाले ने 4 घंटे में तय किया। कहने का मतलब बस ने अगर 2 घंटे में दूरी तय की तो रिक्शा वाले ने कितने देर में दूरी तय की, 4 घंटे में। मतलब सेम दूरी बस ने 2 घंटे में ट्रेवल किया और रिक्शा वाले ने 4 घंटे में ट्रेवल किया। तो अब जो दूरी बस ने, इतना ही दूरी है ना जिसके बाद बस इससे मिला है, तो बस ने जितनी दूरी आधे घंटे में जो दूरी तय करेगा उसे रिक्शा वाला कितना देर में करेगा। सिंपल सा चीज है, बस देखना यहां पे, बस जो दूरी 2 घंटे में तय करता है, रिक्शा वाला 4 घंटे में तय करता है। यही दूरी है, बस 2 घंटे में, रिक्शा वाला 4 घंटे में। तो बस ने जो आधा घंटा, देखो अभी रिक्शा और बस यहाँ मिल लिए हैं, तो आधे घंटा का दूरी जो बस ट्रेवल किया उतना ही तो रिक्शा को जाना है हरिद्वार के लिए। तो बस जो आधे घंटे में दूरी तय करेगा, रिक्शा वाला कितने देर में तय करेगा। तो भाई बस जो भी समय लेता है रिक्शा वाला उससे डबल लेता है। तो अगर बस आधा घंटा लेगा तो रिक्शा वाला 1 घंटा और लेगा। कहानी खत्म है। अब रिक्शा वाला 2 बजे यहाँ है, बस आधे घंटे में जो ट्रेवल किया रिक्शा वाला उसको डबल टाइम लेगा, 1 घंटा और लेगा। तो 2 बजे यहाँ है, 3 बजे रिक्शा वाला यहाँ पहुँच जाएगा, 3 बजे रिक्शा वाला हरिद्वार पहुँच जाएगा। आंसर क्या है, 3 बजे। देखो क्वेश्चंस को मैंने बनाया नहीं है, बस लॉजिक लगा के ही निकाल दिया है, बस लॉजिक लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझना ये था कि ये जो दूरी बस 2 घंटे में ट्रेवल की है यहाँ से यहाँ, उसे रिक्शा वाले ने 10 से 2 बजे 4 घंटे में ट्रेवल किया। मतलब बस जो भी दूरी तय करती है रिक्शा वाला उसका डबल टाइम लेता है। तो भाई आखिर हरिद्वार से बस इसे आधे घंटे दूरी पे मिली है, तो रिक्शा वाले को 1 घंटे और लगेंगे उस दूरी को कवर करने के लिए। तो रिक्शा वाला 2 बजे इसको मिला है बस को, तो यहाँ 3 बजे हरिद्वार में वो पहुँच जाएगा। आंसर हो गया 3 PM। ठीक है, 2 PM पे मिला है, 3 PM पे वो हरिद्वार में होगा। ठीक है, चले आगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस प्रश्न को देखो। अब हम आपको रेशियो वाला मेथड भी बताते हैं कि देखो टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को रेशियो मेथड से, अनुपात वाले मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम वेरिएबल मान के नहीं बनाने वाले हैं। आप इसको सॉल्व करो, हम इसको वेरिएबल मान के नहीं बनाने वाले हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखेंगे हम। चलो देखो फटाफट। चलो देखो फटाफट।
चलो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको अब दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ। यहाँ से हम अपना अप्रोच चेंज करेंगे, इसे हम वेरिएबल मान के नहीं बनाएंगे, बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। आप चाहो तो पूरी जर्नी को x मान लो, उसके हिसाब से फिर बनाओ, लेकिन हम वेरिएबल मान के नहीं बना रहे हैं, हम मेथड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। बोला कि एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 किससे कवर करता है? तो भाई ट्रेन से। 7/20 उसी यात्रा का जो भी डिस्टेंस था उसका यात्रा का 7/20 ये कवर करता है ट्रेन से, ये कवर करता है बस से। और कुल यात्रा का, अब जो भी यात्रा था उसका कुल यात्रा का 26 सही 2/3% ये किससे कवर करता है? तो ये कवर करता है किससे? कार से। और बाकी जो भी यात्रा बचता है, शेष यात्रा, जो कि कितना बच जाता है? 1330 मीटर, 1330 मीटर वो कवर करता है किससे? बाई फुट। ठीक है, ऑन फुट, पैर से कवर करता है। तो आपसे पूछ रहा है यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे बोला है कि एक व्यक्ति एक यात्रा को 5/18 पार्ट जो यात्रा का है भाग वो ट्रेन से जाता है, 7/20 भाग वो बस से आता है, 26 सही 2/3% जो है कार से जाता है, और बाकी का जो शेष बचा 1330 मीटर उसे वो पैदल चला जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल यात्रा कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, कुल यात्रा की दूरी बताना है, मतलब आपको डिस्टेंस पता करना है। अब चलो इसको देखो, आप वेरिएबल से बना सकते हो, प्रश्न में कोई जान नहीं है, बस मैं आपको तरीका बताने के इस क्वेश्चन का लाया हूं। अभी 5/18 भाग वो ट्रेन से कवर करता है, 7/20 भाग वो बस से कवर करता है। ये जो 26 सही 2/3% है, इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 6/6 2/3%, 4×24 देख लो सेम आएगा। और 6 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/15। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो उसे पता होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/15। तो ये पूरा कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 4/15, मतलब 4/15 भाग वो कार से ट्रेवल करता है, और बाकी जो भी बच गया वो फुट से वो पैदल जाता है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो हम कह सकते हैं कि भाई टोटल जो है 180 यूनिट का डिस्टेंस होगा। 18, 20, 15 का एलसीएम क्या होगा? 180। और ट्रेन से कितना जाएगा? 18 × 180 50। बस से कितना जाएगा? 2 9 18, 9 से 63। और कार से कितना जाएगा? 15 12 1 80 12 4 48। तो इससे हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस मान लो हमारे पास 180 यूनिट का डिस्टेंस था, और 180 यूनिट में 50 यूनिट हो गया ट्रेन से, 63 यूनिट हो गया बस से, 48 यूनिट गया वो कार से। तो रिमेनिंग कितना बच गया? ये आ गया 161/180 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना बच गया? 180 में 161 यूनिट जो है वो ट्रेन, बस और कार तीनों से मिला के चल लिया। तो मैं कह सकता हूं कि 19 यूनिट जो है, 19 यूनिट वो किससे जाएगा? वो जाएगा पैदल। और यही 19 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ आपको 1330। तो हम लिख सकते हैं कि ये 19 यूनिट जो है, 19 यूनिट ये 1330 के बराबर है, 1330 मीटर के बराबर है। तो एक यूनिट कितना के बराबर होगा? एक यूनिट आपका होगा 70 के बराबर। 19 7 133, तो एक यूनिट 70 के बराबर होगा। तो अब आपसे टोटल दूरी पूछा है, टोटल दूरी हमारा कितना है? 180 यूनिट हमने मान लिया है, इसका एलसीएम 180 आ रहा, तो हमने दूरी मान ली 180 यूनिट। तो अगर एक यूनिट 70 के बराबर है, यहाँ देखो हमने मान लिया टोटल दूरी 180 यूनिट की है, तो 180 में ट्रेन से कितना कवर किया? 50, बस से 63, कार से 48, टोटल हो गया 161। तो 161/180 बचा कितना? 19 यूनिट। 180 से 161 को घटाओगे तो 19 यूनिट बचा, यही 19 यूनिट तो वो पैदल जा रहा है। तो 19 यूनिट 130 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? 70 मीटर के बराबर होगा। तो आपका टोटल डिस्टेंस है कितना? 180 यूनिट है। तो 180 × 70 कर दो, 18 से 26 से 126 00। आपसे किलोमीटर में पूछा है, ये हमारा मीटर आया क्योंकि देखो यहाँ मीटर में दिया हुआ है, तो ये इतना मीटर हो गया। इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो 12.6 किलोमीटर, दैट इज योर आंसर।
देखो मैंने सिर्फ अप्रोच बताया है आपको, ये उत्तर हो गया आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इसको आप परसेंटेज में ही बना सकते थे, वेरिएबल मान के ही बना सकते थे। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 26 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 4 सही 4 गुने 6 सही 2/3, ये हो जाएगा 1/15 होता है। ये 6 सही 2/3 जो होता है 1/15 होता है, तो इसको हमने 4/15 लिख लिया। अब तीनों कैल्शियम लेके हमने मान लिया कि 180 यूनिट टोटल डिस्टेंस है, जिसमें ट्रेन ने 50, बस ने 63 और कार ने 48 ट्रेवल किया, यात्रा करी। तो टोटल ये जो ट्रेन बस और कार से मिल के यात्रा करी है वो 161 की कर रही है। तो बचा कितना, 19 यूनिट की यात्रा बच गई। अब ये 19 यूनिट जो था वो दिया हुआ 1330 मीटर के बराबर था। कहने का मतलब ये 19 यूनिट की यात्रा जो इसने पैदल करी वो 1330 मीटर के बराबर था। तो 1 यूनिट कितने के बराबर था, 70 मीटर के। तो टोटल डिस्टेंस हमारा है कितना, 180 यूनिट का। तो 180 गुने 70 कर दिया हमने, तो 12,600 मीटर आया। उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 12.6 किलोमीटर आ गया। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आने से एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करके देखना, आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 क्वेश्चन और है, हमें जल्दी खत्म करना है इसे। जल्दी मतलब ऐसा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 13 क्या बोल रहा है देख लो, क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, फिर हम बताते हैं आपको। बोला यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब हम इस क्वेश्चन में आपको रेशियो का यूज करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि अनुपात का यूज करके टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को कितना आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग ट्राई करो इसको। देखो इसको आप किसी मेथड से बना सकते हो। मैं जिस मेथड से बना रहा हूँ आप उस पर ध्यान देना। मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अप्रोच बड़ा जरूरी है। अगर आपने सॉल्व करा है इसका उत्तर तो आप समझ लेना, हम बना रहे हैं, आप उसको देखना। आप 10-20 सेकंड और लो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो। चलो अब हम बता रहे हैं जिसको समझना, एकदम नया बता रहे हैं आपको। रेशियो का यूज करके देखो कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा और छोटा करो ताकि आपको समझने में आसानी हो, मुझे थोड़ा स्पेस मिले बनाने को। देखो ये जो 83 सही 1/3% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको इतना लिख सकते हैं 5 गुने 16 सही 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, सोच के बताओ। अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। मतलब 83 सही 1/3% को हम लिख सकते हैं 5/6। अब आपका निकल गया कि ये जो 83 सही 1/3% है उसको हम कितना लिख सकते हैं 5/6। अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला है कि इफ ए पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 83 सही 1/3%, व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन टाइम टेकन टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति इतना % बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 83 सही 1/3% इक्वल टू हमारा आ गया 5/6। अब 5/6 है तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसका स्पीड जो था, शुरू में उसका स्पीड क्या था, वो क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गति इतना से बढ़ा देता है, मतलब शुरू में उसका स्पीड क्या था 6 था, अब उसने स्पीड में 5 यूनिट बढ़ा दिया अपने स्पीड को, क्योंकि ये क्या बोला 5/6 है, मतलब जो भी उसका स्पीड था उसमें उसने 5 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई 11। तो अगर स्पीड 6 से बढ़ के 11 हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं कि उसमें उस दूरी में लगने वाला समय 11/6 हो जाएगा। मैंने क्या बोला है कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, देखो मैंने बोला था अगर डिस्टेंस d = s × t होता है, अगर ये फिक्स है तो s और t में कैसा वेरिएशन होगा, अपोजिट वेरिएशन होगा। मैंने बोला भी था कि अगर जैसे इफिशियंसी और टाइम
एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में आते हैं, वैसे ही टाइम और स्पीड भी आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोग को, देखो यहां देखो मैंने बोला है कि टाइम और स्पीड का रेशियो क्या है, अपोजिट होगा। बस सेम टाइप से अगर दोनों का रेशियो अपोजिट होगा, यहां समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति जो है अपने स्पीड में 83.1/3% की बढ़ोतरी कर देता है, मतलब अपने स्पीड में 5/6 का चेंज करता है। मतलब उसका स्पीड जो भी था उससे 5 यूनिट बढ़ा देता है। तो उसका इनिशियल स्पीड अगर 6 था तो अब उसने स्पीड को कर लिया है 11। तो जो लगने वाला समय होगा, क्योंकि दूरी तो फिक्स है, मान लो दूरी इतनी ही है, अभी इतनी दूरी को पहले हम 6 यूनिट से जा रहे थे तो कुछ समय लग रहा था, अब हमने 11 कर दिया, दूरी इतनी है तो समय तो कम लगेगा ना। तो बस अगर स्पीड 6 से 11 हो गई तो टाइम का रेशियो 11:6 होगा। अब समझो, अब क्या बोल रहा है कि भाई अब टाइम का रेशियो हमको मिल गया, तो आपसे पूछ रहा है कि तो समय अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ी। अगर उसने स्पीड को अपना बढ़ाया तो टाइम में कितना % का वेरिएशन चेंज आ गया। तो पहले उसको जो लग रहा था, जब वो 6 की स्पीड चल रहा था तो उसको समय लग रहा था 11 का, अब वो 11 से चल रहा है तो उसको समय लग रहा है 6 का। तो समय में चेंज कितना का हुआ, 11 से 6 5 यूनिट का चेंज हुआ, 5 यूनिट का चेंज हुआ। लगने वाला इनिशियल समय था 11 गुने 100 कर दो। 1/11 क्या होता है, जब आप प्रतिशत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1/11 होता है 9.09। तो 5 × 9.09 गुना कर दो 45.45, ये आपका आंसर हो गया। इतना % का चेंज हुआ, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन को समझो, देखो रेशियो से मैंने बनाया है, मैं फिर एक बार बताऊंगा। रेशियो को मैंने यूज किया है, मैंने बोला कि क्वेश्चन में दिया था कि ये व्यक्ति अपना स्पीड इतना % से चेंज करता है, इतना % बराबर 5/6 होता है। मतलब जो भी उसका स्पीड था उसमें 5 गुना बढ़ा दिया। तो पहले उसका 6 था, अब 5 गुना बढ़ा दिया 5/6। तो इनिशियल स्पीड उसका 6 था तो अब उसका स्पीड हो गया 11। तो अगर स्पीड का रेशियो 6:11 है तो समय का रेशियो क्या होगा, 11:6 होगा। मतलब पहले उसको 11 लग रहा था समय, अब उसको 6 ही लग रहा है। तो कितना समय घट गया, 5 घट गया। कितना में घट गया, 11 में घट गया। तो यही तो आपसे पूछा है कि तो भाई गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितना % की कमी करनी पड़ी। तो भाई 5 यूनिट घट गया, ये 5 किस में घटा, 11 में। तो 5/11 यही समय की कमी का प्रतिशत है, जिसे आप 100 से गुना करके निकाल रहे हो। और चूंकि 1/11 9.09 होता है, अब जब % पढ़ोगे तो मैं वहाँ बताऊंगा। तो 5 × 9.09, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 45.45% का चेंज आ गया। ठीक है, सो ये आपका आंसर। आप वीडियो को दिक्कत हो रिवाइंड करके देखना, आपको समझ आएगा। रेशियो यूज करने देखो, मैंने क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखा है। हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, 5/6 लिखते हैं, स्पीड को लिखते हैं, चाल को लिखते हैं कि 6/11, समय हो जाता है 11/6। इंक्रीमेंट कितना का था, 5 का, सॉरी डिक्रीमेंट कितना का था समय में, 5 का। कितना में, 11 में। तो 5/11 गुने 100, सीधा आपका आंसर हो जाता 45.45। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अभी इस क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं तीनों मेथड से बना दूंगा, वेरिएबल से बना दूंगा, फॉर्मूला से बना दूंगा और रेशियो से भी बना दूंगा। एक ही क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम रेशियो भी हम बनाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ो, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोग को। कोशिश करो आप लोग बनाने का, थोड़ा वक्त हम आपको और दे रहे हैं।
चलिए इसको देखते हैं हम। अब आप मिलाना, इसको भी हम रेशियो वाले मेथड से बता रहे हैं। आपको सारे मेथड्स देखो दिमाग में रहने चाहिए, जिससे आपका दिल करे उससे बनाओ। मैंने पहले ही बोला है कि मैं पढ़ाऊंगा तो कोई भी मेथड मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ। अप्रोच चाहे CHSL के लिए हो, CGL के सेंट्रल के लिए हो, या कोई भी हो, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। मतलब उसका जो भी यूजुअल स्पीड रहा हो, जो भी नॉर्मल स्पीड रहा हो, अगर वो अपने स्पीड का 5/8 भाग, स्पीड में जो गति है उसका 5/8 का रिडक्शन या चेंज करके वो चलता है, तो 45 मिनट वो देरी से पहुंचता है। तो पूछ रहा है कि उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अभिषेक जो है उसका स्पीड मान लो जो भी हो, मान लो x है, तो वो 5/8 x से चल रहा है। तो पूछ रहा है कि जब 5/8 x से चल रहा है तो 45 मिनट वो लेट पहुंच रहा है, प्लस 45 मिनट वो देर से पहुंच रहा है। तो आपसे पूछा कि नॉर्मली वो कितने देर में अपने घर से ऑफिस पहुंच जाता था। मतलब नॉर्मली जो उसको यूजुअल टाइम लगता है, जो उसको नॉर्मल समय लगता है, मतलब नॉर्मल स्पीड से जो कि x है मान लो, उससे चलता है तो कितना वक्त लगेगा। ये हम क्वेश्चन समझाने के लिए सिर्फ आपको बताए हैं। अब देखो इसको हम बनाते कैसे, इसको भी हम स्पीड और टाइम का रेशियो वाले पे बनाएंगे। देखो दिया क्या हुआ है कि वो जो व्यक्ति है वो 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड चलता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पहले उसका स्पीड 8 था, जो कोई अब वो कर लिया 5। पहले उसकी स्पीड जो थी 8 थी, जिसे उसने कर लिया 5, घटा दिया स्पीड। अब स्पीड घटाने से उसका टाइम क्या हो जाएगा, तो अब उससे जो समय लगेगा वो समय ज़्यादा लगेगा। तो अगर स्पीड का रेशियो 8:5 है तो टाइम का रेशियो 5:8 होगा कि नहीं होगा। अगर चाल का अनुपात आपका 8/5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा। देखो यहाँ स्पीड घट गया है तो समय तो बढ़ जाएगा ना, तो 5/8 हो गया। अब बोल रहा है कि भाई जब वो स्पीड घटा देता है, ठीक है, तो अब उसे जो समय लगता है वो 45 मिनट ज़्यादा लगता है। मतलब बोल रहा है कि अभिषेक को 45 मिनट देरी हो गई। तो पहले जो समय, पहले उसको समय देखो, पहले उसका स्पीड 8 था, तो 5 मिनट या 5 सेकंड जो भी लगता है, 5 मिनट उसका समय लगता था। जब उसका स्पीड 8 था तो उसको समय 5 का लगता था। अब उसने स्पीड अपना घटा दिया तो समय ज़्यादा बढ़ गया, 5 से हो गया 8। तो कितना चेंज हुआ, तो +3 यूनिट का चेंज हुआ। अब ये जो +3 यूनिट का चेंज हुआ, यही तो बता रहे कि 45 मिनट है। स्पीड को जब वो 8 से 5 किया तो समय 5 से 8 हो गया, और यही जो समय का चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 3 यूनिट का। यही 3 यूनिट तो 45 मिनट के बराबर दिया हुआ है। तो अगर 3 यूनिट 45 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट कितना मिनट के बराबर होगा, 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर होगा। और अगर 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है तो एक्चुअली जब ये 8 से चलता था, ये इसका यूजुअल स्पीड था जिससे चलता था, और ये इसका यूजुअल समय था। तो अगर 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है तो 5 यूनिट कितना के बराबर होगा, 15 × 5 75 मिनट के बराबर होगा। देखो सीधा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देखो स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को जब हम रेशियो यूज करके बनाते हैं ना तो क्वेश्चंस चुटकियों में बनते हैं। देखो कुछ नहीं था, बोला स्पीड जो है 5/8 कर लिया, उसने स्पीड घटा लिया, तो पहले 8 था 5 हो गया, तो टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, 5/8 होगा। मतलब नॉर्मली वो 8 से चलता था तो 5 पे पहुंचता था, अब वो 5 से चल रहा है तो 8 पे पहुंचेगा। तो भाई चेंज, समय कितना देरी लगा, 3 यूनिट का चेंज हुआ समय में। यही 3 यूनिट तो 45 मिनट के बराबर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 15 मिनट के बराबर होगा। तो ये पूछ रहा है कि वास्तविक समय कितना लगता था, तो भाई वास्तविक चाल इसकी ये थी, वास्तविक समय इसका ये था, तो 5 यूनिट इसका वास्तविक समय था। 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है, तो वास्तविक समय कितना होगा, 75 मिनट के बराबर होगा। सीधा सॉल्यूशन निकल गया आपका। आप अगर रेशियो यूज करना जान जाओगे ना तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। अब चलो इसी को मैं दूसरे मेथड से ही बताता हूँ, ताकि आपका जो है ये कौन सा मेथड हुआ, ये रेशियो का मेथड हुआ, अनुपात वाला जो मैं बता रहा था। चलो बाकी दोनों मेथड से बताता हूँ, दोनों। एक तो फार्मूला लगा के बताता हूँ, वेरिएबल लिख के बताता हूँ। बस इसी क्वेश्चन में तीनों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाकी मैं इंट्रोड्यूस कहीं करूँगा नहीं। चलो यहाँ बताता हूँ। चलो मान लेते हैं पहले एकदम वेरिएबल मेथड।
ठीक है, वेरिएबल मेथड, वो जो पुराना वाला है वेरिएबल मेथड लेके चलते हैं। वेरिएबल मेथड करने का मतलब है जिसमें तुम डिस्टेंस स्पीड सब मान लेते हो। मान लेते हैं कि मेरा टोटल डिस्टेंस d था और उसका स्पीड क्या था, मान लो x है। हम मान क्या लिए, d जो है मेरा डिस्टेंस है, ये दूरी है, और उसका जो स्पीड है वो क्या है, चाल जो है s का है, सॉरी x मान लेते हैं चाल को, ठीक है, x मान लेते हैं। तो भाई जब वो d/x से ये अगर दूरी d थी और नॉर्मल चाल उसका x था, तो जो समय लग रहा होगा मान लो t1 लग रहा होगा ये। अब दूरी तो d ही है, लेकिन उसने स्पीड में 5/8 का चेंज कर दिया, तो ये t2 निकल जाएगा। अब बोल रहा है जब चेंज किया तो उसे 45 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब t2 माइनस t1 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 45 मिनट, यही दिया हुआ ना। चलो करते हैं काम। t2 क्या है, d बाई, ये 8 ऊपर जाएगा तो 8d/5x, और ये क्या हो जाएगा d/x, यही तो 45 मिनट का डिफरेंस है। मिनट में ही रखते हैं, वहाँ आंसर मिनट में है तो 45 ही छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एलसीएम आ गया तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 8d, और ये कितना हो जाएगा 5d, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 3d/5x इक्वल टू 45, यहाँ से d निकाल लो, ये 15, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 75x, यहाँ से क्या निकला, d इक्वल टू 75x। अब d 75x निकला, हमको क्या निकालना, वास्तविक समय पूछा है, टाइम क्या हो जाएगा, d/s होगा, d निकल गया 75x, और स्पीड मैंने क्या मान रखा है x से x काट दो 75 मिनट, चूंकि ये मिनट में ही मैंने यहाँ छोड़ दिया था, 45 है, ये 45 ही है, ये मिनट में ही मैंने छोड़ दिया था, ये निकल गया 75 मिनट, दैट इज योर आंसर। ये रहा वेरिएबल मेथड, देख लो। इतना सॉल्व करना चाहते हो कि बस एक लाइन में ऐसे बना देना चाहते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ये अनुपात का मेथड है, ये वेरिएबल मेथड है, और तीसरा मेथड जो मैंने फॉर्मूला बताया अभी उससे ही बता रहा हूँ। तीनों मेथड मैं बता रहा हूँ, कहीं से आपको नहीं लेना चाहिए, इनका टाइम और डिस्टेंस में किसी प्रकार क्वेश्चन छूटना चाहिए। अभी हम जो इसके बाद आपको 20-25 क्वेश्चन देंगे ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ कि चाहे आप सीरियल भी लिखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। अब फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि हमें डिस्टेंस नहीं पता, चलो ठीक है। ये बोल रहा है कि मान लो इनिशियल स्पीड इसका s था, अब s में इसने 5/8 जो है, सॉरी इसका शुरू में स्पीड जो था s था, अब जो इसका स्पीड हो गया 5/8 s हो गया, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा डिफरेंस, तो s माइनस 5/8 s कर दो, कितना हो जाएगा 8s माइनस 5s 3s/8 हो जाएगा, ये डिफरेंस हो गया। तो 3s/8 का डिफरेंस हो गया, और दोनों जब दोनों के स्पीड से चलता है, पहले s से चला अब 5/8 s से चल रहा है, जो स्पीड घटाया वो, तो उससे कितना का टाइम डिफरेंस बना, 45 मिनट का बना। क्योंकि हमें मिनट में ही आंसर चाहिए इसलिए हम इसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखो, तो अब आपका क्या है कि यहाँ से आपका d निकलेगा, s को s से काट दो, 8 को 8 से काट दो, और ये 3 से काटो 15, ये हो गया 15×5 75, 75 s यहाँ आपका निकल गया क्या डिस्टेंस, टाइम के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस आपका 75 s का है, स्पीड आपका s ही है, काट दो 75 मिनट, आंसर यहाँ से भी निकल गया। ये रहा फॉर्मूला यूज करके, ये रहा वेरिएबल से, और ये रहा आपका अनुपात। एक ही क्वेश्चन को मैंने तीनों मेथड से बता दिया। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि शायद आपको दिक्कत हो, ठीक है। अगर दिक्कत आपको लगे तो आप वीडियो को फिर से चेंज करके देखो, मतलब रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग इसी पे बनाओ, इसको सॉल्व करो। देखो रेशियो से बनाने लगोगे ना तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बाकी कुछ से बनाने का इच्छा करेगा, ठीक है। पर ठीक है, आपका चॉइस, क्वेश्चन बनने चाहिए चाहे जैसे ही बनाओ। चलो उसको देखो आप। चलो क्वेश्चन 15 देखो। अपने लेक्चर को आज हम इसी क्वेश्चन पे एंड करेंगे। मुझे 17 क्वेश्चन तक बताना था, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको बस देख लेते हैं, चलो ठीक है। चलो इसको भी समझाता हूँ, समझना पहले, रेशियो के हिसाब से ही समझाता हूँ।
बोला कि ए ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड, उसका जो स्पीड था, ट्रेन का जो भी स्पीड था, उसने क्या किया 9/13 से उस स्पीड से वो रन किया। ठीक है, अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर 9/13 अपने स्पीड से 9/13 कर लिया उसने अपने आप को। कहने का मतलब चाल को घटाया, तो पहले जो 9 था, सॉरी पहले 13 का स्पीड था, अब उसने कर लिया 9/13 मतलब 13 उसका ओरिजिनल था, उसने कर लिया 9। तो स्पीड का जो रेशियो आया क्या 13/9 का, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 9:13, 9:13। अब बोल रहा है कि जब वो अपनी स्पीड को 9:13 में चेंज करता है, मतलब 13 से 9 कर लेता है, तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 39 घंटे लगते हैं। कितने देर लगते हैं, 39 घंटे लगते हैं। मतलब ये जो 13 है, ये देखो स्पीड जब वो 13 से 9 किया तो समय 9 से 13 हो गया। मतलब ये जो 13 है ये उसका एक्चुअल समय अब रहा, क्योंकि अब वो एक्चुअल इस स्पीड से चल रहा है। वो चल सकता था इस स्पीड से, उसका एक्चुअल स्पीड समझ, एक बार ध्यान समझना। ये जो क्वेश्चन बोला उसका मीनिंग ये है, वो जो लिखा है कि देखो 13 की स्पीड से चल सकता है, लेकिन अपने स्पीड को 9/13 किया, मतलब वो चल इस स्पीड से रहा है। तो उसको अगर वो 13 से जब चल सकता था तो उसको लगने वाला समय ये था, लेकिन अब वो 13 से 9 कर दिया, अपना स्पीड को घटा लिया, तो उसको लगने वाला समय 9 से बढ़ के 13 हो गया। और ये जो 13 समय है यही 39 घंटा बता रहा है। कितना बता रहा है, 39 घंटा। अब लगने वाला समय 39 घंटा है। मतलब 13 यूनिट अगर 39 के बराबर है तो ये 3 से गुना हुआ होगा। 13 अगर 39 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 3 यूनिट के बराबर होगा, 3 घंटे के बराबर होगा। तो भाई 13 यूनिट अगर 39 के बराबर है, मतलब कि 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियली भी जो उसका समय लग रहा होगा वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 27 घंटे उसको पहले लग रहे होंगे। ऐसे समझो 13 यूनिट अगर 39 आवर के बराबर है तो 1 यूनिट 3 आवर के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 3 आवर के बराबर है तो इनिशियली उसको कितना समय लग रहा था, 9 आवर का लग रहा था। तो 9 गुने 3 27 घंटे उसको पहले लग रहे थे जब वो 13 के चाल से चल रहा था। अब जब उस चाल को घटा लिया, 9 पे कर लिया, तो अब उसको 13 इतना समय लग रहा है जो कि 39 घंटे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। तो वास्तविक चाल उसका 13 था, अगर वास्तविक चाल से चलता तो टाइम 9 यूनिट के हिसाब से पहुंचता, जो कि 27 घंटे थे, लेकिन उसने अपना स्पीड 9 कर लिया, जिससे उसको लगने वाला समय 13 यूनिट लगा, जिससे उसको लगने वाला समय बढ़ के हो गया 39 घंटा। तो वास्तविक घंटा उसको 27 लगना था, लग रहा 39। दोनों का डिफरेंस क्या है, 12 घंटे का। यही आपका उत्तर है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 12 घंटे का। देखो मुझे नहीं पता, आप लोग वीडियो को एकदम आराम से ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से एक बार लास्ट सुन लो। ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड था 13, ट्रेन ने अपना स्पीड कर दिया 9, तो लगने वाला समय क्या हो गया, उल्टा 9:13। अब बोल रहा है जो ये पहुंचने का समय इसका रहा वो 39 घंटे का है, मतलब 13 यूनिट 39 घंटे के बराबर है, तो 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर है तो ये समय जो एक्चुअल इसका था, यही नहीं इसका एक्चुअल स्पीड एक्चुअल समय था, ये इसमें चेंज किया तो ये भी चेंज हो गया। तो जो एक्चुअल समय था वो 9 यूनिट का था, तो 9 गुने 3 27 घंटे इसको पहले लग रहे थे, अब लग रहा है 39 घंटा। तो यही बोल रहा है कितना समय ये बचा लेता अगर ये वास्तविक स्पीड मतलब 13 से चलता तो वास्तविक स्पीड चलता तो 39 माइनस 27 12 घंटा ये समय बचा लेता, 12 घंटे ये समय बचा लेता। तो आज का ये लेक्चर हम यही एंड करने वाले हैं। देखो मैं चूंकि इनिशियल कंसेप्ट जब देता हूँ तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्ट्रेच करता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो तीनों मेथड बता रहा हूँ, वेरिएबल, फॉर्मुलेटिव और ये जो रेशियो वाला, आप तीनों को पकड़ के रखो। आपको जिसमें आसानी मिलती है, जिससे आपको आसानी पड़ती है, आप वही मेथड को यूज़ करो। देखो मेथड आप कोई भी यूज़ करो, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी, आप क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, मेथड आपको ज़रूरत आपको सीखने की है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपका ये कुछ समय बचाता है। अब बिलीव मी, रेशियो और ये जो मेथड है ना, रेशियो वाला अनुपात, अगर आप इसे अब एग्जाम के समय यूज करोगे ना, आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का। टिल देन मुझे उम्मीद है कि जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को, तो अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग। चलते हैं फिर।